के बता दिए थे, मंथ, करंट डेट, है ना, करंट टाइम, नाउ। और कुछ फंक्शन मैंने न्यूमेरिकल के बता दिए थे, तो कुछ फंक्शन मैंने स्ट्रिंग के बता दिए थे, और कुछ फंक्शन मैंने एडवांस बता दिए थे। हल्का हल्का सारे क्वेश्चनों को बता दिया था मैंने। MySQL ओपन करेंगे, स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, पासवर्ड डालेंगे, यूज रोबोट्स डालेंगे क्योंकि ये मेरे डेटाबेस का नाम है। परफेक्ट। यहां एक टेबल है, इसका नाम आपको पता ही है, चैंपा, राइट। कल किसी ने मुझसे ये बोला था कि मंथ नेम में मंथ नेम और ये एक साथ कर दो, तो ये सारी चीजें मैंने करवाई थी। अब इसमें कुछ फंक्शन होते हैं जो एडवांस होते हैं, जैसे सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर यूजर। इससे यह पता लगेगा कि इस टाइम MySQL का कौन सा यूजर MySQL को यूज कर रहा है, रूट। सेलेक्ट वर्जन, इससे यह पता लगेगा कि आप किस टाइम पे कौन से MySQL का वर्जन यूज कर रहे हो। सेलेक्ट यूजर फ्रॉम MySQL डॉट यूजर, इससे यह पता लगेगा यूजर। MySQL में अब तक कितने यूजर हैं? यूजर और फंक्शन और प्रोसीजर में अंतर मैं लिखवा ही चुका हूं, है ना? अरे लिखवाया था ना। यस सर। अब देखिए, ये होते बहुत सारे हैं, तो सारे तो करवाने पॉसिबल नहीं है, परंतु आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो एक क्लिक पर सारे हो जाएंगे। यहां डालना MySQL फंक्शन, और देखिए कितने फंक्शन है। सबसे पहले स्ट्रिंग के फंक्शन साइड में सब दिख रहे हैं, जिस पे भी क्लिक करोगे उसका क्वेरी सहित डिक्लेरेशन आएगा। बस कट कॉपी पेस्ट करके चलाना, समझ गया आप मेरी बात? कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं है जिसका लॉजिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। जैसे रिवर्स, क्लिक करोगे तुरंत दिखाएगा रिवर्स, समझ में आपको? मतलब अगर जैसे ये रिवर्स है, प्रैक्टिस ऐसे करना जैसे मैं समझा रहा। ये मेरा डेटा है, मेरा चैंपा डेटा है, और मुझे नेम सरनेम को रिवर्स करना है। बेहतरीन तरह से आप इसमें ट्यूटोरियल हटा दीजिएगा और सरनेम नाम के कॉलम को रख दीजिएगा फ्रॉम चैंपा। तो ये देखिए अपने आप ही क्या हो गया, सरनेम नाम के कॉलम के अंदर जो स्ट्रिंग है वो रिवर्स हो गई। सुन रहे हो ना मेरी बात? और किसी स्पेसिफिक का करना है, सो वेयर ID इज इक्वल टू 122 नहीं ये तो वो है, क्या दूं, 45522 राइट। वर्मा का अमरेव हो गया। समझ में आपको? कल मैंने आपको सिस्टम डिफाइंड फंक्शन टेबल पे टेम्परेरी और परमानेंट सेव डेटा करना सिखाया, वो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे ना, जो बच्चे कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे, ठीक है? और जो आज नहीं कल नहीं परसों आए तो नोएडा सेक्टर 63 का लुफ्त उठाने आते हैं फिर, ठीक है ना? चलिए
आज हम सिस्टम डिफाइंड फंक्शन बताएंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जैसे मैं पाइथन में लॉजिक लगाने के लिए कौन सी चीज यूज करता हूं, उप्स और फंक्शन। सुना फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग में खुद का लॉजिक लगाने के लिए क्या क्या चीज होती है, फंक्शन होता है ना फंक्शन। परंतु माई एसक्यूएल में भी खुद का लॉजिक लगाने के लिए, कस्टम लॉजिक लगाने के लिए टेबल के कॉलम के ऊपर ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन तो डीएमएल करता है जो कि प्रोसीजर ने कर दिया। लॉजिक की बात कर रहा हूं भाई, कस्टम लॉजिक। तुम्हें दिमाग में कोई ऐसा लॉजिक आ रहा है कैलकुलेशन से पर्पस जो टेबल के कॉलम पे अप्लाई करना चाहते हो, और उस तरह का फंक्शन पहले से उसमें नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, खुद का फंक्शन बनाना पड़ेगा, प्राइवेट फंक्शन। समझ में आया नहीं? और उसी प्राइवेट फंक्शन के क्रिएशन को हम यूजर डिफाइंड फंक्शन इन माईएसक्यूएल कहते हैं। कि अगर हम टेबल के कॉलम के ऊपर खुद का कस्टम लॉजिक लगा के एनालाइज करें डेटा, तो आपको उसके लिए अपना फंक्शन बनाना होगा और अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, पहले से बना फंक्शन नहीं मिलेगा। उसे क्या पता तुम क्या एनालिसिस करना चाहते हो रन टाइम। जितने उसने कॉमन एसक्यूएल वाले ने जितने कॉमन फंक्शन थे वो आप उसको बना के दे दिए। समझ गया? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा बेटा? नहीं पूछा। चलिए अब हम कस्टम फंक्शन बनाने जा रहे हैं। यहां बनाऊंगा पहले मैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म। ये एक टेबल है ना, ये टेबल कामयाबी ना है। नहीं यार, ये टेबल में डेटा है ना हर तरह का बेटा। तुम्हें पीछे टेक्स्ट विजिबल है? थोड़ा सा जूम करूं? जूम में डेटा यार, ये चला जा। अब ठीक है? और करूं जूम? मान के चलिए किसी ने आपसे कहा कि आप एक ऐसा फंक्शन बनाइए जिसमें मैं इंप्लॉय की सैलरी पे कितना भी परसेंट निकालूं, रन टाइम पे निकल जाए। कभी सैलरी का 2%, कभी 6%। तो ऐसे, अब किसी ने बुला के पीछे से, अब कौन कर रहा बात? अगर डेटा के ऊपर ये लड़का गया है इधर, देखिए देखिए बैठ गया है, कहाँ जा रहा? चीज से क्या कर रहा? आगे वाली क्लास में घुस गया। देखिए, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा फंक्शन बनाना जिससे रन टाइम पे मैं ना अपनी मर्जी से किसी की बंदे की सैलरी पे कितने % लगा दूं। अरे सुना आदित्य, यहाँ गेट बंद कर दे। हाँ घूम रहा तो तेरी नौकरी लगी? छोड़ दी? तो क्या हो गया? नहीं वो तो ठीक था। क्या पैसे दे रहे थे? 18 तो ठीक दे रहे थे। लोचा मतलब क्या? छोड़ दिया? कब छोड़ा? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता? अब आज वाले में गए थे, सब क्वेश्चन सर बहुत हार्ड थे। किसका? जो आज एनालिटिक्स पे क्वेश्चन का क्या पूछा था?
उसने एक सर प्रोजेक्ट ही दिया है अरे सुनो, एक प्रोजेक्ट ही दिया है करने को सर। एक प्रोजेक्ट दिया है, प्रोजेक्ट में क्या दिया है? देखा है सर क्वेश्चन? हाँ दिखाना, जब भी तो पता लगेगा प्रोजेक्ट में क्या दिया। क्यों, तुम तो आने के नहीं यहाँ तक, पूछ लेने दो ना क्या पूछा है। डेटा सेट दिया है, डेटा सेट का लिंक दिया है, फिर डेटा सेट दिया है। लिंक हाँ लिंक दिया है डाउनलोड करके तो नहीं दिया? ना। डाउनलोड देता ही नहीं कोई। क्या दिन का टाइम दिया है काम करने को, टास्क? सर मेरे को तो एक हफ्ता दिया था। एक हफ्ता दिया था, दिया है? एक हफ्ता दिया था, अगले हफ्ता ही दिया था। अच्छा अच्छा, एक हफ्ता दिया था तेने, तो लगभग 50% तक ले हुआ है। 50% तक तेने प्रोजेक्ट बनाया है। फिर क्या बोला? तो बचा हुआ है कुछ, बोला कंप्लीट करके लेके आओ भैया, और 4 दिन टाइम। 4 दिन टाइम और दे दिया। ठीक, अब दिखा किस पे ऐसा जिसमें तू परस्त हो गया। ऐसा क्या डेटा है जिसमें तू परस्त हो गया? सर मैथमेटिक्स में स्पेशलिस्ट पाइथन का है और उसका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग चाहिए सर। मैथमेटिक्स हाँ दिखा, चाहिए सर। इंस्ट्रक्शन तो लिख रखी होगी इसने, क्या क्या निकालना। सर उसको चाहिए 2 चीज, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है, इनका गैप निकालना है, और इन गैप का बीच का जो सिमिलर है ना, अब जैसे कि इधर लोग सर मैं 1000 पे गया, 1900 पे भी गया, तो मेरा गैप 1 से 9 के बीच में ही आना चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, 11 12 नहीं। ठीक है। 1 से 9 के बीच में ही गैप, मैं कितना भी नंबर डाल दूं बड़ा सा, लेकिन गैप सिर्फ 1 से 9 के बीच में ही आना चाहिए। अच्छा, ये तो पाइथन से होगा, ये पाइथन से है सर, भाई यही है। बस यही दिया है। बहुत दिमाग लगाना है सर, बहुत। ये देखो क्वेश्चन कहाँ है? ये यहाँ से सुन रहे सर, एक क्वेश्चन डेटा सेट उसने लिंक दिया है। हाँ डेटा सेट दिया है। सर वही करने के लिए क्लास खोल रहे थे खाली, हैं? यही करने के लिए क्लास खाली खोल रहे थे, तो उनके गए थे। चल तो कर, मुझे सेंड कर दिए पीडीएफ। यस मेरा टाइम लगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है। चलिए, तो मुझे आपको परसेंटेज वाला बनाना, देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। आज ये सुनो क्या हो गया, या सुनी कोई और बात कर रहा है। दांत से निकाल दो तेरे में, नहीं तब तो कर रहा, बात मत कर। पीछे बैठा दिया था आज इसने।
पहली बात, प्रोसीजर आपने पढ़ा, प्रोसीजर डेलीमीटर से बनता है, प्रोसीजर डेलीमीटर से बनता है, ठीक है। फंक्शन भी डेलीमीटर से बनता है, ट्रिगर भी डेलीमीटर से बनता है, क्योंकि उनकी शुरुआत ही डेलीमीटर से होती है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। अब इसका सिंटेक्स फिक्स है। सबसे पहले हमने डेलीमीटर लिया, बिल्कुल लेंगे। ये सबसे पहले पर्चा ही भरवा दो तेरा, और किसका आ रहा? देखिए यहाँ पे मैंने जीएसटी सेल, मतलब आप अपने फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी, समझ में आपको, जिस नाम से कस्टम फंक्शन बन रहा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया चैंपा जीएसटी, जैसे फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन है, डायनेमिक फंक्शन है, किसी भी दुनिया के किसी भी टेबल पे लगाना, समझ में आपको। अब आपको लॉजिक के हिसाब से, रन टाइम पे कितने इनपुट की जरूरत है, मैं पाइथन में भी पढ़ा रहा हूं। तो मान के चलो तुम्हें 2 पैरामीटर की जरूरत है, एक पैरामीटर ए और इंटीजर टाइप, और एक पैरामीटर बी। इसे कहते हैं पैरामीटराइज फंक्शन। क्या कहते हैं? इंट ए पैरामीटर इंट और बी पैरामीटर इंट। यहां तक समझ में आपको? बेहतरीन बेहतरीन। यहाँ पे रिटर्न इंटीजर, मतलब फंक्शन जब भी, मैंने पाइथन में भी पढ़ा था, फंक्शन जब भी कोई आउटपुट किसी यूजर को देगा कैलकुलेट करके, तो ये डिसाइड करना कि फंक्शन किस टाइप का आउटपुट बाहर फेंक रहा है। समझना आपको? मतलब मैं फंक्शन में कोई भी इनपुट दूं, उस फंक्शन से किस टाइप का आउटपुट मुझे लेना है, तो ये रिटर्न कीवर्ड डिसाइड करेगा। मतलब मुझे कोई स्ट्रिंग लेना, तो रिटर्न क्या करूंगा? स्ट्रिंग। अगर उस फंक्शन से मुझे कोई वैल्यू इंटीजर में चाहिए तो मैं ये इंटीजर दूंगा, अगर उस फंक्शन से मुझे कोई आउटपुट फ्लोट में चाहिए तो मैं रिटर्न राइट। इतनी तो फंक्शन से जिस टाइप का भी वैल्यू आउटपुट बाहर जाएगी, हमें वो डिक्लेयर करना पड़ेगा ये फंक्शन इस टाइप की वैल्यू बाहर फेंकेगा। समझ में आपको? दूसरी बात मैंने लिखवाया भी था आपको, फंक्शन मस्ट बी रिटर्न एनी वैल्यू। फंक्शन हमेशा पाइथन का या एसक्यूएल का, उसका एसक्यूएल का फंक्शन हमेशा कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। समझ में आ रहा भाई? ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल आ रहा। कैसे गम से मैं डूबा हुआ है? अब यहाँ पे डिटरमिनिस्टिक का मतलब होता है, 2 तरीके से होता है, या तो रन टाइम पे किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न करे, और अगर रिटर्न टाइप के सामने मैंने डिटरमिनिस्टिक लगा दिया तो कुछ भी हो जाए, जो वैल्यू तुमने रिटर्न करी है इंट, उसके अलावा और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। डिटरमिनेशन निश्चित, समझना आपको? फिक्स्ड, समझना आपको? अगर मैं यहाँ पे रिटर्न इंट डिटरमिनिस्टिक लगा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि और कोई वैल्यू इंट के अलावा ये आउटपुट से बाहर निकालेगा नहीं, सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। सुन रहे हो मेरी बात? उसके बाद बिगिन। अब बिगिन के बाद आ जाता है लॉजिक। तुम क्या लॉजिक लगाना चाहते हो, जैसे फंक्शन में लगाते हो। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने सोम रख दिया, इसका नाम डिक्लेयर सोम इंटीजर। सोम इज ए वेरिएबल, समझना आपको? कुछ भी ले सकते हो, है ना। एक वेरिएबल डिक्लेयर नाम का कीवर्ड होता है, जो एसक्यूएल के फंक्शन में कोई भी फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने का माध्यम होता है। समझना आपको? इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है माई एसक्यूएल में कि एसक्यूएल में वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स क्या होता है? डिक्लेयर नाम का कीवर्ड। समझना आपको मेरी बात? और डेटा टाइप का नाम। और यहां पे अगर इसमें वेरिएबल में कोई लॉजिक लगा के उसको असाइन करना आउटपुट, तो एक 2 पैरामीटर क्या मेरे, ए कोमा बी। मैं रन टाइम पे ए और बी की वैल्यू दूंगा, और यहां वो कैलकुलेट करेगा, सोम नाम के वेरिएबल में क्या करेगा? आउटपुट सेट करेगा, और उसी सोम नाम के वेरिएबल को हम यूजर को क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे। समझ में आपको? और बस लॉजिक बन के तैयार, बिगिन बन और फिर डेलीमीटर बन। ये तो आपको पता ही है। ये एक किसी भी टाइप की परसेंटेज निकालने का मतलब फंक्शन बना है। समझ में आपको? अब हम इसको क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, जैसे करते थे यहां से इस तरह तक, ठीक है। डिक्लेयर एक वेरिएबल है जिसमें आउटपुट लेंगे, और यहां पे लॉजिक लगा है मल्टीप्लाई का, और उससे आने वाला आउटपुट सोम नाम के वेरिएबल में सेट हो जाएगा, असाइन हो जाएगा, और वो वेरिएबल के आउटपुट हम बाहर जो भी कॉल करेगा उसे रिटर्न कर देंगे, जो कॉल करेगा यूजर।
उसे तो देना है आउटपुट। इसे कंट्रोल करके इसे कंट्रोल सी करोगे और इसे कंट्रोल सी करके, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. पेस्ट करोगे, Yes, sir. एंटर मारोगे, ये फंक्शन कंपाइल हो चुका है। और डेलीमीटर को बंद करोगे। और एक चीज और, बिगिन के बाद कितना भी तकड़ा लॉजिक लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथमेटिक्स कुछ समझ गया आप मेरी बात? जैसी जरूरत हो डेलीमीटर को स्पेस देके सेमीकोलन से बंद करोगे। इस टाइम यहाँ पे मेरा एक फंक्शन बन चुका जिसका नाम है चैम्पा GST। अब इस फंक्शन को देखना है कि फंक्शन बना है नहीं बना, उसकी क्वेरी हमारे वो सेम प्रोसीजर वाली है। सो फंक्शन स्टेटस वेयर db is equal to robots। ये देखिए कहीं पे तुम्हारा फंक्शन बना होगा। हाँ बना बे। सोमनी है, चैम्पा, ये रहा। समझ गया मेरी बात? अब इसका बेनिफिट, हाँ बेनिफिट है, देखते रहिए। अब हमारे पास GST निकालने का कोई भी इनबिल्ट फंक्शन नहीं था, परंतु फंक्शन विल बी कॉल्ड बाय सेलेक्ट स्टेटमेंट, पता है ना? सेलेक्ट चैम्पा GST। कितने पैरामीटर थे इसमें? दो। एक में दे देता हूं सैलरी नाम का कॉलम, और दूसरे इन सैलरी का 3%, एंड फ्रॉम चैम्पा नाम की टेबल के अंदर चैम्पा। ये देखिए तुम्हारी टेबल में जो सैलरी नाम का कॉलम था 44,444 का क्या परसेंट निकाला इसने? 3%, 1,333 बैठता है। अब तुमने कहा कि नहीं ये तो डायनेमिक आया, परमानेंट कर दो। तो कल बताया था मैंने क्या करना है, अपडेट चैम्पा सेट किसके अंदर? GST सेल, ठीक है ना? GST सेल नाम के कॉलम में चैम्पा फंक्शन का नाम चैम्पा GST। गलत कर दिया क्या? सैलरी का कितना परसेंट? कितना? ले 20 ले खुश हो तू। ये देखिए बेहतरीन। ओहो हो। ये देखिए तुम्हें क्या निकालना है? 2%। ये देखिए समझ में आपको? सर क्लियर हुआ? फंक्शन बनाओ तुम पहले। यहां तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, वैसे यही दिखेगा वैसे। फर्क है बहुत तगड़ा वाला। पढ़ता रहे पतम्मा। ऐसे कर दो जैसे दूध भी दोगे मक्खन अलग कर दे, छाछ अलग कर दे। इसी के तो पैसे हमारे, नहीं तो हम भी तारे जैसे। नाक ना कटवाने का बेटे हो, हम भी परिंदे के परिगिंद है, बस थोड़ा सा हवा आन दे। है दोबारा नीचे करो सर एक बार और। करो करो करो, कोई नहीं। देखो मेरी एक बात बताऊं, कामयाबी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हारना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये देखो पानी के अंदर बबूले उठने का काम है, उठेंगे मिटेंगे, उठेंगे मिटेंगे, वो उनकी प्रक्रिया है।
और हमारी भी इंटरव्यू देने की, जब तक हम सक्सेस नहीं होते, इंटरव्यू देने की, कॉन्फिडेंस को अप करने की, वेल रिवीजन प्रिपरेशन करने की हमारी प्रोसेस रहनी चाहिए। देखो ये शस्त्र आपको आपकी जिंदगी में बहुत ऊंचे ले जाएगा। जिन बच्चों के अंदर इस चीज का जिन बच्चों के अंदर ये चीज खत्म हो जाती है ना, 2 इंटरव्यू देने के बाद, 3 इंटरव्यू देने के बाद कहता है यार मेरे से नहीं हो रहा, तो जीवन के अंदर वे बालक ना कॉन्फिडेंस से हार जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते वे। क्योंकि जिंदगी में ना हर चीज पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में नहीं मिलती, और मिल जाए तो लक कहते हैं उसको। तो ऐसा नहीं है कि हम आईटी सेक्टर में घुसे तो एक बार ही घुस गए, हमने भी बहुत संघर्ष किया, परंतु बस यही था कि जाना तो इसमें ही जाना, पैसा कमाना तो इसमें कमाना, कुछ जिंदगी करनी तो इसी में करनी, हमारे पास और कुछ है नहीं, हमारे पास यही है, और इसी से कमा रहे। देखा समझ लो मेरी बात है। इसलिए आप ना, ये तो फेल होना, इंटरव्यू में सेलेक्ट होना, ना सेलेक्ट होना, कॉमन सी चीजें हैं। जब आप देने जा रहे हो उसके 2 तो रिजल्ट निकलेंगे ही भाई। जब तुम जा रहे हो तो उसके 2 रिजल्ट तो होने ही है, या तो फेल या पास। तो ना तो तुम्हें फेल से डरना, ना ही पास से डरना, तुम दोनों से डर जाओ। फेल हो जाएगा तो डर जा क्यों नहीं हुआ, और पास हो जा तो फिर नु डरे कंपनी में क्या करवा होगा। अब भैया एक्सपीरियंस बहुत है। यही, अरे ये फंक्शन बना पहले, स्पेलिंग गलत मत कर देना। ऐसी तो होता था साथ, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो डर जा फिर, और सर सिलेक्शन तो हो गया, पता नहीं अब कंपनी में क्या करवाओगे। काट थोड़ी देंगे तुझे, पीट थोड़ी देंगे, काम ही करवाओगे। ऐसा ना करेगा, वो डिमोटिवेट करे तुझे, पता नहीं क्या करे। नू नहीं कहा दोस्त, नू नहीं कहता ना भाई चल कोई दिक्कत नहीं, आपके फिर देखे और पूरे उसे बता दे वो है देने लगा बातें बड़ी मेहनत कर, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं कल। सर नीचे कर दो। हमने तो हो गया यहाँ तक भाई। अरे इनका ना हुआ भाई, यहाँ ऑफलाइन बैठे जो। सारे बच्चों का फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। सर ये वाला ऑटो फॉर्मेट लगाया था, ये इसमें से मैंने 3-4 डेटा हटा दिए, वापस ही ना आए। हमने कमिट ऊपर चला दिया, वो ना कमिट के बाद मैंने एक बार से नहीं वो गलती से चल गया, उसके बाद मैंने सेव पॉइंट कहां से, सेव पॉइंट तो एक भी नहीं, पहले डेटा सेव पॉइंट किया जाता है, फिर उसके बाद हाँ। तू कमिट क्यों लगा रहा हो, तो बाय डिफॉल्ट कमिट है, फिर सेव पॉइंट तो है ही नहीं डेटा। नीचे ले, बस नीचे ना कुछ भी। अभी नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ, ऊपर ही करो यार कैसे करूं है, इसे दिखा सोन को, कर दियो ऊपर सर जी, अभी नहीं हुआ। क्रिएट फंक्शन है, ये तुमने गलत कर दिया, बी के अंदर इन डेटा टाइप में गैप नहीं दिया, बी वेरिएबल इंटीजर, डेलीमीटर बंद करके चला रहे हैं, अभी बंद कर डेलीमीटर को, ना अभी भी बंद करके चला, नहीं तो क्वेरी ना चलेगी।
ऐसे एक क्रिएट यो सभी चेंज करना पड़ेगा ये अब चेंज करेंगे रिटर्न RETURN returns deterministic begin declare set from plus b logic सर ये एरर आ रही है। return हो गया अभी रुक जाओ लो चलेगा जी चलेगा। एरर किसकी आ रही है सर मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा है, मेरी एरर आ रही है। एरर डेलीमीटर मीटर ठीक है क्रिएट फंक्शन चैम्पा सर अब अपडेशन वाला खोल देना। एक के बाद स्पेस होगा। तुमने ना बहुत सारी चीज भूल गई है क्या नाम है तनु Yes, sir. रिटर्न्स भूल गई डिटर्मिनिस्टिक भूल गई अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मैंने ऊपर भी किया था, पहले भी किया था, बट तब मैंने ये जो फंक्शन क्रिएट फंक्शन जो भी दिखा जो भी लिखा है क्रिएट फंक्शन बिगिन और जो भी है मतलब वो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा था। अभी मैंने इसे चेंज करके स्मॉल है कैपिटल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी भी एरर आ रही थी। हाँ, जो सर भी तुमने सिंटैक्स WhatsApp पे में भेजा। केस सिंटैक्स में सेंसिटिव नहीं मिस्टेक्स है। हैं कुछ। सिंटेक्स में एरर कुछ तो दिखा रहा है, पता नहीं क्या एरर। इसमें मिस्टेक्स हैं इसलिए दिखा रहा है एरर ये। आप इस चीज को सही करो ये मैं दोबारा करती हूँ। मेरा तो चल रहा है भाई। और किसी का डाउट भाई यस सर। सर सर नीचे कर देना अपडेशन पे। सर हाँ सर ये मेरा एम्प्टी सेट दिखा रहा है। एमपीटी सेट किसको दिखा रहा है मैंने ये करा ना शो फंक्शन स्टेटस वेयर डेटाबेस। फंक्शन नहीं बना बेटा यस सर। फंक्शन बना नहीं तुम्हारा फंक्शन क्रिएट नहीं हुआ यार ऐसे कैसे करोगे सर इतने नीचे मत करो, लिखने दो। इतने तो पूरा इतिहास छाप दूं मैं जितने तुमने 2 को 10 लाइन का कोड नहीं लिख पा रहे यस सर हो गया। हाथ उठाइए ऑफलाइन में कितनों का हो गया फंक्शन कितनों का एग्जीक्यूट हो गया थोड़ा सा रह गया हाँ तू तो करा जाएगा तू चाहे पढ़ता रही है यार क्या करना फंक्शन किस नाम से बना तेरा जब इसमें यही दिख सोम ले वेरिएबल सोम रखा रिटर्न कर रहा सोम अच्छा क्या तुम्हारा ये काम होगा तो मैं अकेला भी दौड़ाऊं ना तो भी फंसना आने के तुम
हाँ, ठीक है ना? है? पढ़ा नहीं तो पढ़ने के ना है, समझ गए? अगर मैं इन्हें नू ना कहूं, इन्हें सोतों को जगाऊं ना, ये पढ़ने के नहीं है। मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है। सर क्या हम अभी से इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, अभी से ही? नहीं, तुम जिस दिन इस गेट से निकल गए, सिर्फ एक ही चीज मैटर रखेगी, मेरे पढ़ाने के बाद तुम सक्सेस हुए या नहीं हुए। बस मैंने तुम्हें क्लास में क्या कहा, ये सब फॉर्मेलिटी है सब। मेरी आपके परिवार से और आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। सर अभी हम प्लेसमेंट में बैठ नहीं सकते क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं है। दोबारा से सही कर। हाँ, मैंने एक बच्चे को कहा था, गुरु जी भी कहते हो और मेरी बात का बुरा भी मानते हो। अगर तुम मुझे गुरु जी कहते हो तो बात का बुरा क्या? एक तो तुम मुझे गुरु जी कहते हो और दूसरी मेरी बात का बुरा मानते हो, तो इसका मतलब मैं तुम्हारा गुरु है ही नहीं। तो वैसे ही कह रहे डरिया है। चलो देखो सर, कब से बैठ सकते हैं? कोर्स का 80%, कोर्स का 80% सिलेबस अगर हो जाए तो बैठ जाओ, और अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो बैठ जाओ। ऐसा होने का नहीं, पर क्योंकि एनालिसिस है, ऐसे नहीं इंटरव्यू क्रैक होता। चलिए, इतनी बात होने के बाद आपको घर से फंक्शन बना के लाना है। 2 या 3 कॉलमों का रो वाइज एडिशन कर दे। 2 या 3 कॉलमों का रो वाइज एडिशन हो जाए। एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो 2 या 3 कॉलमों का एडिशन कर दे। समझ गए? अभी तक तो मैंने जीएसटी के लिए बनाया। तुम्हें कॉलम ऐसे नहीं, ऐसे जो ऐसे होता रो वाइज एडिशन, जैसे सैलरी का परसेंटेज, सैलरी का टैक्स, तीनों जोड़ के कितना आ जाए। समझ गया? तो रो वाइज कॉलम का कैलकुलेशन करके लाना है, ऐसा फंक्शन बनाना है तुमको। यूजर डिफाइंड, बहुत आसान है। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाला समझ में आया? हेलो, यस सर। कल हम फंक्शन करेंगे। यस और सर। सोमवार को हम फंक्शन करेंगे पैरामीटर लेस। ठीक है सर कल क्लास होगी सर? है? सर कल क्लास है सर? नहीं, क्लास होगी अब मंडे भाई। नहीं, आपने तो बोला ना कल करेंगे सर। सर अगर हम बाहर ट्राई करें प्लेसमेंट का तो क्या बेटर होगा जॉब करना इसके साथ साथ? भाई देखो, बच्चे की कॉन्फिडेंस पे और बच्चे के स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप बाहर प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हो तो मैं ना नहीं करूंगा, पर दिक्कत ये हो जाती है कि कभी भी 2 नाव में पैर रख के चले नहीं जाते। नहीं सर, मतलब इससे ड्यू कैट से अलग अगर कहीं बाहर जॉब लगे डेटा एनालिसिस में तो करनी चाहिए वो साथ साथ, अभी लग जाए तो। अगर लग रही है तो कर लो साथ साथ, बढ़िया है। अभी सर कितना परसेंटेज सिलेबस कवर हो गया है? 70 से 80% आपका कोर्स कवर होना चाहिए, तब जाके बैठ सकते हो बेटा। सर अभी कितना हो गया है? हैं? अभी कितना हो गया है? अभी मुझे लगा 30 से 40 के आसपास हुआ है। यस सर। हेलो, यस सर।